तो अब हम लोग सेशन एक्सरसाइज 3 उसके डाउट्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ log टू द बेस हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। नाउ पहला कंस्ट्रेंट कहाँ से आना स्टार्ट होगा कि लॉग स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो कंडीशन लगा देते हैं। उसको सॉल्व करते हैं। log टू द बेस हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लॉग की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। जब आप 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 लिखते हो और ये हाफ रेज टू 0, हम लोग इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे हाफ रेज टू 0, बिकॉज बेस हाफ है तो हमको ये इनइक्वालिटी को बदलना पड़ेगा। पहला तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, हाफ रेज टू 0 इज़ 1। 1 को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। एंड 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, you'll get माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक ये कंडीशन निकल के आ रही है। और क्या होना चाहिए, लॉग के अंदर का टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। x इंटू 5 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव। x इंटू एक्स माइनस 5 शुड बी नेगेटिव। ये इसका डोमेन डिफाइन करेगा, ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी। अभी इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके दो फैक्टर्स है, x माइनस 1, x माइनस 4 शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे है x माइनस 5 शुड बी नेगेटिव। दोनों कंडीशंस को प्लॉट करते हैं। ये कंडीशन क्या कहती है कि 0 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, ये प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। कहाँ पे नेगेटिव आता है, 0 और 5 के बीच में। फिर ये जो प्रोडक्ट है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये कब पॉजिटिव होता है, 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। देखो 0 अगर यहाँ पे तो 1 हम लोग यहाँ पे लेंगे, 5 यहाँ पे तो 4 अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, 4 के आगे 1 के नीचे। तो दोनों कंडीशंस कहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। अच्छा यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 का भी कंडीशन है, तो x इज इक्वल टू 1 और 4 का पॉइंट आप ले सकते हो, बट 5 और 0 यहाँ पे नहीं ले सकते। तो हॉलो ब्रैकेट्स, आप हॉलो यहाँ पे सर्कल्स लगाने होंगे। अब कॉमन डोमेन क्या है इसका, इन दोनों का अगर आप कॉमन डोमेन देखोगे तो वो होगा 4 से लेकर 5, क्योंकि वो कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। और एक होगा 0 और 1 के बीच में, 1 और 4 अलाउड, 0 और 5 अलाउड नहीं है। इसका डोमेन क्या होगा, 0 to 1, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे फिर यूनियन 4 से लेकर 5, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट। ये इसका डोमेन है। ठीक है, नेक्स्ट जो डाउट था वो ये है, क्वेश्चन नंबर 6। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस साइन इनवर्स tan एक्स, एंड यहाँ पे है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हमको इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, अब देखो हर एक टर्म का डोमेन आपको निकालना होगा और फिर कॉमन डोमेन निकालना होगा। कॉमन एक्स के वैल्यूज जो हर टर्म को डिफाइन कराती हैं। मॉड ऑफ एक्स, देखो हमने ये देखा है कि साइन जो फंक्शन है उसका डोमेन होता है आर, मतलब साइन एक्स अगर है तो एक्स की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, और इसका जो रेंज है वो आता है -1 से 1, मतलब साइन के अंदर का टर्म कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, सो दिस टर्म इज ऑलवेज डिफाइंड। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, मॉड ऑफ 1000 तो साइन ऑफ 1000 डिफाइंड है। एक्स का वैल्यू अगर आप -1000 रखते हो तो साइन ऑफ मॉड ऑफ -1000, मॉड होने की वजह से यहाँ पे फिर 1000 आ जाएगा, तो साइन ऑफ 1000 इज डिफाइंड। कितना ही बड़ा एंगल आप यहाँ पे रख सकते हो, नॉट एन इश्यू। तो ये फंक्शन कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। इस फंक्शन का जो डोमेन है, तो मैं यहाँ पे एरो करके लिखते जाता हूँ, इसका डोमेन है आर, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। सिमिलरली साइन के अंदर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, अगेन साइन के अंदर का टर्म कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
तो साइन इनवर्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, नॉट एन इश्यू। बट साइन इनवर्स के अंदर जो x है इस पर डोमेन का कंस्ट्रेंट लगेगा। साइन इनवर्स के अंदर का टर्म, अब देखो साइन इनवर्स फंक्शन हमने देखा है, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 to 1 और रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। हम साइन इनवर्स का डोमेन देखना चाहते हैं, तो ये है -1 से 1, x की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। इसको डिफाइन करने के लिए x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर चल जाएगी। यहाँ पे भी आते हैं, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के अंदर का टर्म मतलब tan x, इसका जो डोमेन है वो कहाँ से डिफाइन होगा, tan x शुड लाई बिटवीन -1 to 1। हमको अब कॉमन x के वैल्यूज़ देखने जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी एंड इसको भी। अब चलो इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे रियल नंबर्स अलाउड है, ये दोनों हमारे काम के, यहाँ से हमको कॉमन डोमेन मिलेगा। तो देखो यहाँ से हमको मिल रहा है कि x शुड लाई बिटवीन -1 and 1, यहाँ से हमको मिल रहा है -1, यहाँ पे tan x, यहाँ पे 1। हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी का tan इनवर्स ले लेंगे। तो tan इनवर्स -1 होता है -π/4, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, तो एल गेट x, tan इनवर्स 1 इज π/4। तो यहाँ से ये मिल रहा है कि x शुड लाई बिटवीन -π/4 से π/4 एंड यहाँ पे x शुड लाई बिटवीन -1 to 1। कौन सा कंस्ट्रेंट हमको लेना चाहिए, हमको ये कंस्ट्रेंट लेना चाहिए क्योंकि -π/4 ये नंबर -1 से कम है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 अपॉन 4 इज लेस दैन 1 नंबर। मैग्नीट्यूड वाइज ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है वो 0.0 डेसिमल वैल्यू है वो। तो हमको अब देखो पहला टर्म वेल डिफाइन होने के लिए सारे रियल नंबर्स अलाउड है, तो तीनों फंक्शंस का मैं कंस्ट्रेंट यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ऑल रियल नंबर्स आर अलाउड। ये जो सेकेंड फंक्शन आया उसके लिए x शुड लाई बिटवीन -π/4 to π/4, ये वैल्यूज आ गए। और जो तीसरा फंक्शन है साइन इनवर्स x, ये डिफाइन होने के लिए x शुड लाई बिटवीन -1 and 1। नंबर लाइन पे ये तीनों चीज़ें ऐसे दिखेंगी, कंपेरेटिव एनालिसिस अगर किया जाए तो ऐसे दिखेंगे। तो कौन सा रेंज है जहाँ पे तीनों फंक्शंस डिफाइंड है, ये वाला रेंज, मीनिंग x शुड लाई बिटवीन -π/4 to π/4। इसका डोमेन है -π/4 to π/4। हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हमको इसका डोमेन निकालना है। f(x) = log to the base 10 log to the base 2 log to the base 2/π tan इनवर्स x रेज टू -1। देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लॉग के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इस लॉग के टर्म के लिए इतना ही कंस्ट्रेंट है। तो log to the base 2 log of tan इनवर्स x रेज टू -1 to the base 2π शुड बी पॉजिटिव। अब लॉग की प्रॉपर्टीज लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे ये लॉग का टर्म हटाना है और एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है तो log टू द बेस 2/π tan इनवर्स x रेज टू -1 शुड बी ग्रेटर दैन 2/0, ऐसा आएगा। क्योंकि बेस ग्रेटर दैन 1 है ना, तो इसको जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो साइन रिटेन होगी। 2/0 क्या होता है 1, तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स x रेज टू -1 log to the base 2/π शुड बी ग्रेटर दैन 1, ये आता है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये जो लॉग का टर्म है इसको हटाना है और एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x द होल रेज टू -1 2/π 2/3.14, ये 1 से छोटा नंबर है। तो जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म लिखोगे 2/π रेज टू 1 लिखोगे, 2/π के पावर में 1 आएगा, तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ऐसा आ जाएगा। फिर हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स x आएगा ग्रेटर दैन π/2। इस रिलेशन का रेसिप्रोकल लिया तो ये पावर -1 चली जाएगी, ऐसे आ जाएगा, मीनिंग x शुड बी ग्रेटर दैन, दोनों तरफ tan ले लो, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट होकर यहाँ पे x आएगा, tan ऑफ π/2 क्या होगा इन्फिनिटी। x शुड बी ग्रेटर दैन इन्फिनिटी, ये पॉसिबल है क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल। x मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है, ग्रेटर दैन इन्फिनिटी होगा नहीं। मतलब कोई भी x की वैल्यू मिल नहीं रही है इसके डोमेन के लिए। मतलब अगर आप x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल होने के लिए x शुड बी ग्रेटर दैन इन्फिनिटी। आप ये भी देखो tan इनवर्स के जो वैल्यूज़ है, tan इनवर्स का जो रेंज है, tan इनवर्स आपको याद होना चाहिए हमेशा एंगल निकाल के देगा, तो ये जो है हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है, ये इक्वालिटी भी नहीं होती। ग्रेटर दैन -π/2 लेस दैन π/2 tan इनवर्स होता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है tan इनवर्स की वो है π/2, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो जस्ट अप्रोच ही करेगा उसको, नेवर पॉसिबल। tan इनवर्स का वैल्यू कभी भी प्लस π/2 नहीं आएगा, तो ग्रेटर दैन π/2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए इसका डोमेन पॉसिबल नहीं है। सो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन है नल सेट फाई।